नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका फिर दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाले भैया पर। ठीक, देखिए हम डेली पीवाईक्यूज़ करते हैं, 20 पीवाईक्यूज़ करते हैं। आपको पता ही है आज 24वीं क्लास है, बाकी की जो 23 क्लास हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, रोज़ 8 बजे आपकी क्या है क्लास अपलोड हो जाती है। हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उससे आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप जाइए देख लीजिए। वैसे भी यहाँ इस चैनल पर बस केवल अभी फ़िलहाल में हिस्ट्री ही पढ़ाई जा रही है। कुछ दिनों में आपकी क्या है, हम रीजनिंग की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याख्यान का वह संग्रह जिसे बीजक कहते हैं किसके द्वारा लिखित रचित है। गुरु नानक, रामानुजन, कबीर और दादू दयाल। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो बीजक नाम का जो लिखा था, बीजक नाम की जो रचना है वो कबीर दास की है। किसकी है? कबीर दास जी की है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एसएससी जेई में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी जेई में 2020 में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो कबीर दास जी हैं इनकी कुछ और भी 3 मुख्य जो हैं, देखिए उनकी मुख्य जो हैं रचनाएं हैं, वो 3 मुख्य रचनाएं और हैं। जैसे एक है आपकी साखी, जिसमें से साखी जो है आपकी 10th क्लास में पढ़ाया जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, सवध। और एक और है आपकी रमैनी, सॉरी समैनी नहीं, रवैनी, रामैनी। ठीक है, ये साखी है, संबद है, रवैनी है और आपकी एक ये बीजक, ये है। और भी कई सारी इनकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कबीरदास जी पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या, कैसे और क्यों। ठीक है, देखिए इन्होंने ये लिखी थी सखी, संबद, रमैनी, बीजक। ये तो लिखी हैं इन्हों की, एक आध और भी हैं, बहुत सारी हैं। बात इनकी आ जाती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है भाई, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी मगहर। ठीक है, क्या नाम था? मगर। अब इसे हम संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके गुरु थे, गुरु कौन थे ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रामानंद जी थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गुरु वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय इतिहास के मध्य काल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? प्राकृतिक, अवधी, पाली, संस्कृत। यह आपको बताना है। देखिए मध्यकाल के वो कवि थे, यहाँ से एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज मिल गई। वो कवि कहाँ के थे? मध्यकाल के से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तुलसी जी ने रामचरितमानस लिखी थी, वो कौन सी भाषा में थी? अवधी भाषा में थी। कौन सी? अवधी भाषा। ध्यान रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अवधी भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, रामचरितमानस के अलावा इन लोगों ने और भी लिखे थे, मतलब ये, मतलब इसको ही लिखा था तुलसी रामायण के नाम से। ठीक है, ये नहीं, तुलसी रामायण। ठीक है, दूसरी है तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है भैया। ये अलग थोड़े ना है, ये रामचरितमानस जो है इसी को बोला जाता है तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 10। शेख मोइनुज मोइनुजुद्दीन सिज्जी मोइनुजुद्दीन चिश्ती बोल रहे हैं दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। कितना कठिन शब्द है भाई, मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन ऐसे करके पढ़ लो, मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन बोलेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है। पटना, पानीपत, जालंधर, अजमेर, ये आपको बताना है। देखिए जो शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका पूरा नाम है ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है भैया, राजस्थान। हाँ भाई, तो इसमें से राजस्थान कौन सी जगह पर है भैया, अजमेर, ठीक है ना। अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में ही है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, इसको ना एक नाम से और जानते हैं, इसी को ना हम एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है आपका दरगाह अजमेर शरीफ, ठीक है, दरगाह अजमेर शरीफ। देखिए इसमें से आपका ख्वाजा भी लगा सकता है सामने, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या मोइनुद्दीन चिश्ती भी बोल सकता है दरगाह, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। सूफी संत के मकबरे को डैश डैश कहा जाता है। कलदेशक, ईदगाह, दरगाह, खानखा, इसमें से आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उनको दरगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दरगाह। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि दरगाह हो जाता है और जहाँ पर सूफी संत बैठते हैं, क्या करते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, ठीक है ना, विश्राम करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। वो जगह होती है आपकी खानकाह, खानकाह, ठीक है, जो सूफी संत करते हैं ये सब, उसी को हम खानकाह बोलते हैं, और जहाँ पर उनकी कब्र बनाई जाती है उसको दरगाह बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह उससे संबंधित स्थान में सही मेल में नहीं है, सही मेल में नहीं है। देखिए निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो इसमें ही है। ये जो है शेख मोइनुजुद्दीन सिज्जी और चिश्ती सरगाह अजमेर में है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अली हाजी अली दरगाह मुंबई में है, और एक है आपकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली में। इन लोगों ने ये आपको मिलान दे रखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये सही हैं या नहीं, सही हैं या नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो सेकंड बी वाला जो दे रखा है निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, वो आगरा में दिखा रहा है, ये इसका सही नहीं है। क्या है, ये सही नहीं है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों जो हैं सुमिलित हैं, मतलब मिले हुए हैं एकदम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मुगल डायनेस्टी या मुगल काल, मुगल काल। ये मुगल काल के सारे प्रश्न हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से बाबर और औरंगज़ेब और ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बाबर 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था, ठीक है ना।
1526 से लेकर के 1530 के बीच में किस वंश का शासक था? मुगल, नंद, मौर्य, हर्यक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हैं आपके मुगल वंश के शासक थे भाई साहब। ठीक है, कौन से वंश के थे? मुगल वंश के शासक थे। और 1526 में ही क्या हुआ था? आपके पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है भाई, इब्राहिम लोदी। अब इसमें क्या है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है भाई। ये क्या है, हार जाता है। ये हार जाता है तो सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या है, मुगल वंश स्थापित कर दिया जाता है। मुगल वंश क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। बाबर आकर के भैया मुगल वंश को स्थापित कर देता है 1526 में, और 1530 तक वो अपना दबदबा बना के रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर इज द राइट आंसर। ठीक है, बाबर ही तो पहले आया था। ठीक है, का भुजी। चलिए आगे, प्रश्न नंबर है 13, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? देखो फिर दोबारा से सेम ही है, सेम ही है। मैंने बताया था ना, पूछ लिया, बाबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? फिर दोबारा से वही है, बाबर। ठीक है ना, ये पूछे गए हैं भैया, प्रश्न पूछे गए हैं, इस वजह से लाइन से लगे हुए हैं। देखिए, ये जो पहला प्रश्न है 2 वाला, ये पूछा गया था आपका 2019 में। ठीक है, दूसरा है, ये भी 2019 में पूछा गया था। ये वाला है, ये भी 2019 में पूछा गया था, लेकिन सब जो है अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए थे। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? 1526 में ही तो भैया युद्ध हुआ था प्रथम, किसका? पानीपत का। तो भैया 1526 इज द राइट आंसर। 1526 के बाद में 1530 तक बहुत मज़े से दावत उड़ाई थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुगल सम्राट था? फिर दोबारा से आ गया। ठीक है ना, अब ये भैया मैकेनिकल परीक्षा में पूछा गया था, मतलब जेई, एसएससी जेई में पूछा गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी 2020 में, सेम टू सेम। अब बताइए, अकबर, सॉरी बाबर, अकबर कह रहा हूँ, बाबर ने भैया प्रथम सम्राट था। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए। अब पहला मुगल बादशाह कौन था? अब देख लीजिए, अब ये आ जाते हैं। ठीक है भाई, पहला मुगल बादशाह जो था आपका, अब ये 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2021 में पूछा गया आपसे। अब ये कौन है भैया? बाबर ही है, सभी को पता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8 है, अपने पिता की ओर से मुगल मुगल किसके वंशज थे? तैमूर के थे, चंगेज खान के थे, शेरशाह सूरी के थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, अपने पिता की ओर से किस वंश के थे भैया? तो ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर, तैमूर वंश के थे। किसके थे? तैमूर वंश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खां के थे, गयासुद्दीन के थे, मिर्जा या मुगल तुगलक के थे? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, चंगेज खां के थे। किसके थे? चंगेज खां के थे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि चंगेज खां तो भाई मुगल मंगोल था। जो चंगेज खान है, चंगेज खां, ये तो भैया क्या था? मंगोल था। कौन था? मंगोल। अब ये मंगोल था तो भाई ये मुगल का कैसे हो गया भाई?
सीधी सी बात तो ये यहाँ पर आ जाती है। चंगेज़ खान जो था वो तो हो गया, लेकिन भारत में आकर के भैया बाबर जो है मुग़ल कैसे बन गए, मतलब मुग़ल वंश की स्थापना करी थी इन्होंने, मुग़ल कैसे कह लिया अपने आप को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा चंगेज़ खां क्या है, जो है दो जातियों में विभक्त हो गया था। एशिया में ना दो जातियां बन गई थी, ठीक है ना। बाबर जब आया था, नसरुद्दीन मोहम्मद जो बाबर है नाम, जहारुद्दीन, सॉरी नसरुद्दीन नहीं, जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है भैया आया था पीछे से ही, ठीक है। आकर के अपना लड़े लेता है इब्राहिम लोदी से, और यहाँ पर भारत में क्या है, मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। लेकिन वो जो है चाचा भतीजा जो भी होगा वो चंगेज़ खान का था। लेकिन चंगेज़ खान एक कौन था, मंगोल था, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई चंगेज़ खान तो एक मंगोल था, लेकिन इसके जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे। किसके थे, तैमूर वंश के थे। अब बाबर जो था सद्दारूढ़ी था, तो उसको क्या है, भगा दिया, जाओ भैया यहाँ से दूर जा कर के कहीं देखो अपने लिए व्यवस्था। तो बेचारे यहाँ आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अरे यार कहाँ है, ये रहा। प्रश्न नंबर 10 है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। भैया तोप किसने लगाए थे, तोप किसने लाए थे, कहने का मतलब ये है बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो ध्यान रखिएगा ए इज़ द राइट आंसर। बाबर ने ही सबसे पहले तोपों का यूज़ किया था, ठीक है, तोपों का यूज़ किया था। बाबर विसेस इब्राहिम, ठीक है ना, बाबर वर्सेस इब्राहिम, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी में बाबर ने यूज़ किया था इसको, ठीक है ना। डेट थी 21 अप्रैल 1526, ठीक है ना, 1526। तभी तो भैया आपकी पहली लड़ाई हुई थी ना, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसी में यूज़ की गई थी तो तभी तो बेचारा इब्राहिम लोदी हार गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 11 है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। पानीपत की लड़ाई में किसकी सेना थी, जयचंद की थी, हैमू की थी, दौलत खान की थी, क्या इब्राहिम लोदी की थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें भैया इब्राहिम लोदी ने की थी ना सेना, तो किसकी थी, इब्राहिम लोदी की। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 12 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी। बाबर विशेष लोधी वंश साम्राज्य, यही तो था, बाबर विशेष लोधी साम्राज्य। दोनों सेना किसकी थी, एक बाबर की थी और दूसरी थी लोधी साम्राज्य, इब्राहिम लोधी, जो लोधी साम्राज्य से रिलेट करता है। सीधी सी सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट। अब भैया मेवाड़ के राजा थोड़े ना लड़ने आ गए थे उससे। प्रश्न नंबर है 13, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी हुई थी, बाबर के बीच में लड़ी हुई थी। अब देख लीजिए सेम टू सेम वही क्वेश्चंस को उड़ा फिरा करके पूछ रहा है, कोई कहीं दूर से तो लेके नहीं आया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। अब ये पाली मुझे याद नहीं है कौन सी वाली है भैया, 2017 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 14 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई। 1526 इज़ द राइट आंसर। डज इट, हो गया। नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 15, 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, किसने करा था भैया, बाबर ने, मरीन शाह ने, तैमूर ने, चंगेज़ खान ने। तो बाबर इज़ द राइट आंसर, बाबर इज़ द राइट आंसर भैया, बाबर ने ही तो किया था, बाबर ने ही तो भैया इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली युद्ध में, 1526 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। अब देख लो, सब बाबर इब्राहिम के चक्कर में पड़े पड़े हुए हैं, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। अब ये जो है 2017 में पूछा गया था, ठीक है, किस में पूछा गया है, CHSL में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कौन थे भैया, किन किन के बीच में लड़ा हुआ था? इब्राहिम लोदी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डी है पानीपत की लड़ाई डैश किस वर्ष में हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई है। ठीक है, आ गया स्वाद 1526 में। अब ये किस में पूछा गया है? ये भी CHSL में पूछा गया है 2018, 19 और 20। एक ईयर और है उसमें और पूछा गया है, वो मुझे याद नहीं आ रही है। सॉरी 17 और है, ये रही, ये लो। ये 4 टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उलट पुलट करके इधर उधर करके यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं है भैया, इनको पढ़ लो। प्रीवियस PYQs बहुत ज़रूरी होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार पढ़ा कीजिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। और उसी की प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर चल रही है, इसी को तो करना है और क्या करना है। इसमें मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं भी डेली पढ़ता हूँ, आप भी डेली पढ़िए। ठीक है, आई होप सो आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आप डेली PYQs अपने आप से तो नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कान में लगा लीजिए लीड और चलने दीजिए व्यवस्था अच्छी खासी। आते जाते आप गाने की जगह पे ये वीडियो सुन लीजिए, आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी बोल दीजिएगा वो भी सब्सक्राइब कर लें। आप तो कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।